कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख की सामग्री बाहर नहीं है, हम स्वयं ही सुख स्वरूप हैं। हमारा शरीर स्वस्थ रहे, सुखद रहे, सुडौल रहे, सुंदर रहे, हम दीर्घायु हों, इसके लिए बाह्य साधनों के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। अपने शरीर का एहसास करने से ही हमारा शरीर सुडौल रहता है, सुंदर रहता है, स्वस्थ रहता है, सुखद रहता है और हम दीर्घजीवी होते हैं। अपने अवलंबन के बल से ही परमात्मा अनंत काल तक सुखी रहते हैं। केवल हमें अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। यदि शरीर को स्वस्थ रखने की कामना है, वेदना रहित निरोग रखने की कामना है, तो हमें अपने शरीर के संवेदन पूर्वक रहना होगा। अन्य सब उपाय कारगर नहीं होते हैं। यही एक उपाय है जिससे हम नियम से स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। इतना ही नहीं, हम कसाय रहित रहते हैं, निष्पाप रहते हैं, निर्विकल्प रहते हैं, पूर्ण शांति का अनुभव करते हैं। बाह्य साधनों की पराधीनता नहीं होती, परिग्रह नहीं जुटाना पड़ता है, बाह्य साधनों की व्यवस्था नहीं करनी होती है। हम सर्व प्रकार से पूर्ण सुखी होते हैं। काम इतना ही है कि नेत्रों को बंद करके हमें सिर से पांव तक जो हमारा शरीर अनुभव में आता है, उसी का अनुभव करते हुए रहना है। और यहाँ जो भी सुख दुख अनुभव में आवे, उसमें समभाव धारण करना है, क्योंकि पूर्व संचित कर्म के उदय से वेदना का अनुभव भी हो सकता है। तथापि हमको अपना अनुभव करते हुए ही रहना है, क्योंकि सुख की सामग्री बाहर नहीं है। भले सारा लोक बाहर की सामग्री का ही अवलंबन लेता हो, पर उससे यह सारा लोक ही बंधन मुक्त नहीं होता, बंधन सहित रहता है। रोगी भी होता है, दुर्घटनाग्रस्त भी होता है, असमय में भी मरता है। बाह्य साधनों की कारगरता नहीं है। अपने सन्मुख रहना है, अपने में मगन निर्विकल्प और निष्कंप रहना है। अपना ही संवेदन वह मानो अमृत का सेवन है, उससे हम अमर होते हैं, दुखों से हमारी रक्षा होती है। जगत ज्ञान में पड़ा है, जबकि जरूरत ध्यान करने की है। ध्यान और ज्ञान में जगत अंतर नहीं समझता है।
ज्ञान पर प्रकाशक है, बहिर्मुख है, और ध्यान अंतर्मुख है, स्वसंवेदन रूप है। बाहर का कितना भी ज्ञान अर्जित करिए, आपका सुख आपसे दूर ही जाने वाला है। बाहर के किसी भी देव देवता की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, उनका नाम जपिए, परोपकार आदि में भी प्रवृत्त होइए, आपका सुख आपसे दूर ही जाने वाला है। क्योंकि सुख की सामग्री किंचित भी बाहर नहीं। भले कितने औषधियों का सेवन कीजिए, रसायन का भी सेवन कीजिए, व्यायाम कीजिए, योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अन्य शारीरिक गतिविधियों में संलग्न रहिए, अपने एहसास के बिना जीव उत्तम सुख को नहीं पा सकता है, उत्तम स्वास्थ्य को नहीं पा सकता है, रोग आदि से मुक्त नहीं रह सकता है, दुर्घटना आदि से मुक्त नहीं रह सकता है। सर्व प्रकार से स्थायी रूप से सुखी रहने के लिए अपनी मूर्त की ही शरण है। सिर से पांव तक इतना ही सुख का साधन है, सुख का स्रोत है। जो सुख देता है उसको हम परमात्मा कहते हैं, क्योंकि सुख हमको हमारी मूर्त ही देती है। इसलिए अपनी मूर्त को ही परमात्मा मानिए। अपनी मूर्त के प्रति श्रद्धा जिसको होती है वह आस्तिक कहलाता है, और जिसको अपनी मूर्त की श्रद्धा नहीं है, जिसको अंतर्दृष्टि नहीं है, अपनी प्रतीति नहीं है, भले वह कितने परमात्मा की निरंतर आराधना करे, पूजा करे, तीर्थ यात्रा करे, दया दान आदि में प्रवृत्त हो, वह एकांत नास्तिक है, धर्म विहीन है। धर्म अपने आश्रय से होता है, स्वावलंबन से होता है, और स्वावलंबन में पर का कोई स्थान नहीं है, अपने मूर्त का ही अवलंबन है, वही स्वाधीनता है, वही सुखद है। अपने हित में प्रवृत्ति करिए, वही धर्म है, और वह हित अपने सन्मुख रहने से होता है। उससे यह लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है, और हम शीघ्र ही परमात्म पद को पाते हैं। जन्म मरण की प्रक्रिया से, शुद्धात्रसा से, शीत उष्ण से, यश अपयश से, कषाय आदि परिणामों से सबसे मुक्त होते हैं। इसीलिए कहा है, अनुभव चिंता मणिरत्न, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। ये अनुभव कोई वर्क एक्सपीरियंस या बाहर के एक्सपीरियंस के लिए प्रयुक्त नहीं है। यह अनुभव से तात्पर्य स्वानुभव है, स्वानुभूति है, स्वसंवेदन है, अपने सन्मुख रहना है, नेत्रों को बंद रखकर अपना ही एहसास करते हुए रहना है।
वही स्वावलंबन है और वही सुख है। मूर्त पदार्थों से विमुख रहना है। भले मूर्त पदार्थ अचेतन हो, पर उन्हीं को निमित्त करके ही हमारा संसार चलता है। हम नाना दुखों को भोगते हैं। नाना प्रकार के शरीरों की प्राप्ति, शरीरों की रचना इस मूर्त जगत के द्वारा ही की जाती है। कोई ऑलमाइटी गॉड शरीर की रचना नहीं करता है। जीव के साथ जो बद्ध मूर्त कर्म है, उसी से शरीर की रचना होती है। उद्गल की इस शक्ति को हम नहीं जानते हैं। और यद्यपि आज उद्गल की सहाय से भारी भारी बुद्धिमत्ता के काम भी किए जा रहे हैं, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, और वह अनेकों मनुष्यों से भी बढ़कर है। किसी भी मूर्त पदार्थ को सुख का वेदन नहीं है, इसलिए मूर्त पदार्थों को दिव्यता नहीं, वे देखने जानने लायक बिल्कुल नहीं है। मोह से ही जीव मूर्त पदार्थों को देखता जानता हुआ हर्ष मानता है और अपने संसार को अति दीर्घ करता है। इस मूर्त शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है, उसी की फोटो खींचकर अपनी फोटो मानता है। तो यह सब घोर अज्ञान है। इससे ही हमारा संसार दीर्घ होता है। हमारा रूप इंद्रिय गोचर कदापि नहीं है, भले इंद्रिय गोचर शरीर में मिला हुआ हो। फोटो है वह उद्गल की है, हमारी बिल्कुल नहीं है। कोई भी जीव वास्तव में ज्ञान गोचर नहीं होता है, उसकी अमूर्त मूर्ति ज्ञान गोचर नहीं होती। केवल अपनी मूर्त भी मात्र संवेदन गोचर होती है, क्योंकि इसमें सुख दुख का परिणाम होता है। होना तो सुख का ही परिणाम चाहिए, पर अनादि से हम बहिर्मुख रहकर अपने सुख से रहित रहते हैं। अपने सुख स्वरूपी काया को दुख रूप परिणमित कराते हैं। हमारी बहिर्मुखता का निमित्त पाकर कर्म के संबंध से हमारी इस मुहूर्त में नाना प्रकार का दुख का परिणाम होता है। उसी दुख के परिणाम से हमें अपने आप को मुक्त करना है, और इस काम के लिए समुचित गंभीरता चाहिए। अनादि से चलती धारा में ही हम बहते रहे तो कभी हम मुक्ति रूपी गंतव्य को नहीं पा सकते। जब पानी का तीव्र बहाव हो तो उसमें जो भी व्यक्ति है वह तैर नहीं पाता है, उसको पानी के साथ ही बहना होता है। पर जब पानी का मंद बहाव हो तब वह हाथ पांव मारकर बाहर आ सकता है। पर वह ऐसे मौके में भी पानी का सुख लेता रहे और बाहर नहीं आवे तो फिर पानी का तीव्र बहाव आता है और वह बह जाता है। ऐसी की ऐसी स्थिति हमारी जानो। जब हम तुच्छ योनियों में होते हैं तो कर्म का तीव्र विपाक होता है।
और उसमें हम स्वानुभव का पुरुषार्थ नहीं कर पाते। पर मनुष्य भाव जब प्राप्त होता है तो कर्म का विपाक बलवान नहीं होता, और उस समय जीव यदि अपने सन्मुख हो तो वह संसार सागर को पार कर सकता है। और वहां भी मंद पानी के बहाव का जैसे मनुष्य सुख लेता हुआ फिर अंत में प्राण कमाता है, ऐसे ही मनुष्य भाव में भी हम 5 इंद्रियों के विषयों का सुख लेते रहें, मूर्त पदार्थों का ही सुख लेते रहें, तो फिर यह मनुष्य भाव जो मंद उदय वाला है वह समाप्त हो जाता है, और फिर तीव्र उदय वाली तुच्छ योनियां प्राप्त होती। वहां फिर स्वावलंबन का कोई अवसर नहीं होता, वहां फिर अपने संवेदन रूप नहीं रहता है। फिर वहां रात दिन भोजन के लिए ही जूझते रहना होता है। अभी का समय अत्यंत उत्तम है, पर यह हमें अल्पकाल के लिए ही मिलता है। इस समय हम विषय के सुख के लोभ में नहीं आते, मूर्त पदार्थों से सुख पाने का प्रयत्न करना छोड़कर अपने ही शरीर का एहसास करते हैं, अपने शरीर का संवेदन रूप सुख भोगते हैं अपने सन्मुख रहकर, तो फिर हम भवसागर को पार कर लेते हैं। अभी बाह्य उपलब्धियों में समय गंवाना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका अंत खराब होने वाला है। ये जन्म भी खराब हो सकता है, और पर जन्म तो निश्चित ही खराब होने वाला। दुखों से फिर बचाने की सामर्थ्य और किसी में बिल्कुल नहीं है। तो बहिर्मुख रहने रूप हम जीवन व्यतीत करते हैं, तो मूर्त कर्मों का संबंध होता है, और उसके फल में नाना प्रकार के दुख हमें भोगने होते। अपनी वस्तु ही सेवन करने योग्य होती, पर वस्तुएं सेवन करने योग्य नहीं होती। और अपनी वस्तु को तलाशिए, इस मूर्त काया में ही हम नेत्र बंद कर इतने स्थान पर हम युक्त होते हैं, तो वह मूर्त हमारी अपनी है। मूर्त इंद्रियों से मूर्त काया जानी जाती है, और हमारे अमूर्त स्व संवेदन से हमारे अमूर्त काया के सुख का अनुभव होता है। बहिर्मुखता में अपना संवेदन नहीं होता है, और अंतर्मुखता में बाह्य मूर्त पदार्थ नहीं जाने जाते। अचेतन के संग नहीं रहकर अपनी चेतन काया के संग रहना है। बारंबार अपना दर्शन करिए। मूर्ति पूजा करना, मूर्ति के दर्शन करना अच्छा है, पर वह मूर्ति अन्य की नहीं हो, अपनी हो। पेट से पांव तक अपने मूर्त का ऐसा संवेदन करना ही वह देव दर्शन है। अपना ही सेवन कीजिए, पर का सेवन नहीं करना है। एक छोटा बालक, कोई दूसरा व्यक्ति उसको कोई चीज देना चाहे तो नहीं लेता है, और अपनी वस्तु उससे कोई मांगे तो देता नहीं है।
उतना होश भी हमको नहीं है। हमें अपनी मूर्त दूसरे को नहीं देनी है और पर वस्तु को ग्रहण नहीं करना है। एक बालक वतंद्री जीवन प्रारंभ करे, अपनी मूर्त को छोड़ना नहीं है और पर वस्तु की ओर देखना नहीं है। पर धन धूलि समान, अपने अलावा सब पर धन है, वह विष है, उससे महान संकट उत्पन्न होता है। जैसे हम पर धन चुरा कर भोगे, पर स्त्री को चुरा कर भोगे, तो फिर निश्चित ही दुर्गति होती है। तो दुर्गति से बचना हो तो बाहर की ओर नजर मत करिए, नेत्रों को खोलना नहीं है, कानों से कुछ सुनना नहीं है, नासिका से कुछ गंध सूंघना नहीं है, जिह्वा से कुछ रस चखना नहीं है और स्पर्शन इंद्रिय से मूर्त का स्पर्श जानना नहीं है। वही तत्सम हेयम, अपने अलावा सब पदार्थ त्याज्य है, सब परिग्रह है, सब पाप है। जो बाह्य पदार्थों के प्रति हमारा राग वर्तता है, भले वह परमात्मा के प्रति क्यों न हो, माता पिता परिजनों भाई बंधु की मित्रों की ओर क्यों न हो, वह सब का सब राग आग है, पाप रूप है, परिग्रह रूप है। जो स्वार्जित धन है वह भी किसी प्रकार अपना नहीं होता है और अपनी मूर्त है वह किसी प्रकार पर की नहीं होती। कोई भले आत्महत्या करने के लिए अपने को जलाए या किसी प्रकार अपने शरीर का घात करे, तो भी वह पीड़ा तो भोगता है, मरण को भी प्राप्त होता है, पर अपने अमूर्त काया का घात बिल्कुल नहीं कर सकता है और मूर्त कर्म के संबंध से फिर मूर्त काया मिल जाती है। तो मूर्त काया से मुक्त होने का तरीका आत्महत्या करना नहीं है, उससे मुक्त होने का तरीका बस मूर्त काया को देखना बंद कीजिए, इसको उपयोग में लेना बंद कीजिए, नेत्र बंद रखकर इसी में जो स्थित है अपनी अमूर्त काया, उसके सुख दुख को भोगते हुए रहिए। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम, अपनी देह जो अमूर्त है उसी में आनंद रहा है, कहो तो जो मूर्त काया है उसी में हमारी आनंद स्वभावी अमूर्त काया रही है और उसके अग्र रहना वही आनंद को पाना है, वही ध्यान करना है। किसी की मूर्त को देखें, किसी की फोटो को देखें, यह सब कुछ ध्यान नहीं है। ध्यान अपना है और पर का इंद्रिय ज्ञान है। भले आप परमात्मा की मूर्त का ध्यान कीजिए, वह वास्तव में ध्यान संज्ञा को प्राप्त नहीं होता है, वह सब पुनः पुनः किया जाने वाला इंद्रिय ज्ञान है, मानसिक विकल्प है और वह सब का सब वास्तव में आर्त ध्यान है। विषय के सन्मुख होने से आर्त ध्यान होता है और क्रोध आदि परिणाम उत्पन्न हो तो रौद्र ध्यान होता है। अपने सन्मुख रहने से ही हम वीतराग रहते हैं
उसी का नाम धर्म ध्यान अथवा शुक्ल ध्यान है, समाधि की अवस्था है। और उसी अवस्था से जीव आत्मा से परमात्मा होता है, नर से नारायण होता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। ध्यान की महत्ता जब हमारे अच्छी तरह ख्याल में आ जाती है तो फिर स्वतः ही हमारा योग भीतर रहता है, स्वतः ही हम ज्ञान को छोड़कर ध्यान करते हैं। सकल दुखों का कारण मात्र इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान के अलावा कोई दूसरा ज्ञान होता नहीं है। उसके अलावा बस अपना ध्यान होता है, और अपना ध्यान ही आनंद का भोग है, आनंद है। जब बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं करते और अपना ज्ञान नहीं होता है, अपना तो संवेदन होता है, और जब अपना संवेदन होता है तो वह परमानंद रूप होता है, वीतराग होता है, और वही आनंद हमको परमेश्वर बनाता है, असीम आनंद को प्राप्त कराता है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। बिना किसी औषधि का सेवन किए, बिना कुछ रसायन का सेवन किए, केवल अंतर्दृष्टि करने मात्र से अपने शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है उसका वेदन करने मात्र से जीव सकल दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। तो एक ही बात याद रखने योग्य है, ये अपने आभ्यंतर अमूर्त का यह मात्र अपनी है। इसके अलावा जगत का कोई पदार्थ किसी प्रकार भी अपना नहीं है, उसके साथ हमारा कुछ भी संबंध नहीं। उसके साथ की गई संबंध कल्पना ही हमको संसार में नाना दुख देती। नास्ति सर्वोपि संबंध पर द्रव्य आत्म तत्व, अपने आत्म तत्व का अर्थात अपना बाह्य जगत से कुछ भी संबंध नहीं। हम ही रहेंगे और पर ही रहेगा। इस प्रकार पदार्थों में विभाग है, एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का सद्भाव नहीं है, अत्यंत अभाव है। माता के पेट में उसका पुत्र वेदना भोगता हो तो माता को उसका अनुभव नहीं हो सकता। पास में खड़े व्यक्ति को कोई वेदना हो तो उस वेदना का अनुभव हमको कदापि नहीं हो सकता। तो संबंध होता नहीं है, पर बहिर्मुख रहकर हम संबंध की कल्पना कर लेते हैं। तो बाह्य जगत से सब संबंधों की मिथ्या कल्पना को छोड़कर अपने मूर्त के साथ ही अपना संबंध है, और इस संबंध को मानकर जब इसके सन्मुख रहते हैं तो फिर अनंत काल तक हम सुखी ही रहते हैं। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।